दिस ISL ट्रांसफर विंडो इज गोइंग क्रेजी राइट नाउ। इतनी ज्यादा हैपनिंग्स एक ट्रांसफर विंडो में। ऑल थैंक्स टू AIFF जिन्होंने इतना लंबा सीजन कर दिया है इस बार ISL का, तभी हमारे को इतनी साइनिंग्स देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट हर टीम इस वक्त एक्टिव है ट्रांसफर मार्केट में एंड बड़े बड़े प्लेयर्स बड़ी बड़ी लीग्स से हमारे इंडियन ISL में आ रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जापानीज प्लेयर से जो कि आ रहा है इंडियन सुपर लीग में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट राइट आचिकावा जो कि साइरन्स FC में खेलते हैं। है एक्चुअली वो माल्टा की नंबर 1 लीग, टॉप टीयर लीग में से आ रहे हैं वो। यस, ही इज एन जापानीज प्लेयर बट वो खेलते हैं माल्टा की टॉप टीयर लीग में है साइरन्स FC के लिए। एंड ही इज ऑन द वर्ज ऑफ साइनिंग विद जमशेदपुर FC एंड 25 ईयर्स की एज में, जहां पे उन्होंने 6 से 7 गोल कंट्रीब्यूशन भी करे हैं इस साल में। एंड एक मिडफील्डर के लिए 25 साल की उम्र, वी कैन ऑल अंडरस्टैंड कि एक वो प्राइम एज होती है मिडफील्डर्स के लिए मूव ऑन होना इधर से उधर। तो आई थिंक काफ़ी एक अच्छी साइनिंग है ये जमशेदपुर FC के लिए। अगर इसको वो डन एंड डस्टेड कर लेते हैं आने वाले 1-2 दिनों में तो काफ़ी एक अच्छा मिडफील्डर जो कि हम देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे कि वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि वो जापान इंटरनेशनल है एंड सेकेंडली क्योंकि वो माल्टा की टॉप टीयर लीग में खेलते हैं, तो यूरोपियन प्लेइंग स्टाइल के काफ़ी अवेयरनेस होगी उनको। तो टेक्निकली साउंड प्लेयर है। टाचिकावा की अगर मैं बात करूं तो लेट्स सी कि जमशेदपुर FC इसको कब तक डन करती है। बट अगर मैं अपनी सेकंड न्यूज़ के बारे में बात करूं, सेकंड ट्रांसफर के बारे में, तो वो है कि अरमांडो साडिकू जो कि अल्बेनियन इंटरनेशनल है, वो साइन हो चुके हैं। उनकी अनवीलिंग कर दी है आज मोहन बगान सुपर जायंट ने। एक और स्ट्राइकर उनके पास आ चुका है। बट इतने स्ट्राइकर्स का यार मोहन बगान सुपर जायंट्स करेगी क्या? क्या जुआन फर्नांडो के पास प्लान है कि कैसे इतने सारे स्ट्राइकर्स को यूज करना है? क्योंकि इतने सारे अगर आप स्ट्राइकर्स ले लोगे, पेट्रियोटो से आपके पास, बूमा से आपके पास, कमिंग्स आ रहा है आपके पास, लिस्टन कोलासो आ रहा है, आशिक करूनियन है आपके पास, एंड अब ये भी साडिकू भी। तो इतने सारे अगर स्ट्राइकर्स का आपके पास यूज करने का प्लान नहीं है तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि एक मोहन बगान सुपर जायंट्स की जो फैन बेस है, जो इतनी स्ट्रॉन्ग फैन बेस है, उनके ओपिनियन बेस्ड ओपिनियन रखती है वो अपने सामने, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से वॉयलेट ना हो जाए यार। इतनी स्ट्राइकर्स को अगर आप यूज नहीं कर पाए या इनमें से 2-3 को आपने लोन पे नहीं भेजा तो। बट लेट्स सी अगर जुआन के पास इसका कोई बैकअप प्लान है, इसका कोई प्लान है हाउ टू यूज सो मैनी स्ट्राइकर्स, तो इट्स वेल एंड गुड। बट अगर मैं अपनी थर्ड ट्रांसफर की बात करूं तो वो है कि FC गोवा मानोलो मार्केज की टीम ने साइन कर लिया है पाओलो हेट्रो को, जो कि है ए लीग वेटरन। यस, 2 टाइम ए लीग चैंपियन है सिडनी FC के साथ पाओलो हेट्रो। एंड कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं वो 30 साल की उम्र में FC गोवा में, आई थिंक लाइक टू लाइक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है वो एडू बेडिया की। एडू बेडिया ऑफ कोर्स वी नो कि वो इस साल से FC गोवा से चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है उनकी वो आ चुकी है कहीं ना कहीं FC गोवा में। एंड पाओलो रेट्रो आई थिंक 180 मैचेस का जो उनके पास एक्सपीरियंस है ए लीग का, 2 चैंपियनशिप भी उन्होंने जीती हुई है, तो वो कहीं ना कहीं काम आएगा। एंड इस साल उन्होंने 6 से 7 मैच AFC चैंपियंस लीग के लिए भी खेले हैं, चैंपियंस लीग में भी खेले हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा प्लेयर साइन कर रही है FC गोवा एंड बहुत ही एक अच्छी रिप्लेसमेंट है अगर देखी जाए तो एडू बेडिया की। बट लेट्स सी कि FC गोवा भी और कौन सी साइनिंग करती है, क्योंकि आई थिंक अभी 1-2 डिपार्टमेंट में उनको और थोड़ा सा काम करना पड़ेगा मानोलो मार्केज को। वेल लेट्स सी, अभी तो ट्रांसफर विंडो ओपन ही है तो और कौन सी प्लेयर साइन करते हैं वो। बट अगर अपनी मैं फोर्थ न्यूज़ के बारे में बात करूं यार तो वो है कि सुनील छेत्री सर इज ऑन द वर्ज ऑफ क्रिएटिंग हिस्ट्री। काफ़ी सारे इंडियन फैंस को, इंडियन फुटबॉल फैंस को ये रियलाइज नहीं हो रहा कि सुनील छेत्री सिर्फ 9 गोल्स दूर है फॉर रीचिंग 100 इंटरनेशनल गोल्स। फुटबॉल वर्ल्ड में 210 कंट्रीज के आसपास खेलती हैं,
बस उसमें से सिर्फ 3 ही ऐसे प्लेयर्स हैं अभी तक जिनके 100 गोल्स हैं अपनी कंट्रीज के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अली दाई एंड लायनल मेसी। सुनील छेत्री बन सकते हैं चौथे प्लेयर इन फुटबॉल हिस्ट्री टू क्रॉस 100 गोल मार्क इन इंटरनेशनल लेवल। तो कहीं ना कहीं ये जो एक 9 गोल्स है, कहीं ना कहीं ये एंटीसिपेशन, एक्साइटमेंट लेवल इंडियन फैंस का और ज़्यादा बढ़ा देंगे जो फुटबॉल को समझते हैं। बट क्या ये हो सकते हैं इस साल में कंप्लीट? आई थिंक के हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे 8 मैचेस के करीब पड़े हैं इस साल में। सैफ चैंपियनशिप के भी अगर मैं कुवैत के अगेंस्ट सेमीफाइनल भी जोड़ दूं और फिर फाइनल भी जोड़ दूं सैफ का, फिर किंग्स कप में 2 मैच, मर्डेगा कप में 2 मैचेस, तो कहीं ना कहीं 8 मैचेस मिलेंगे सुनील छेत्री सर को इस साल में वो 100 गोल का मार्क छूने के लिए एंड हिस्ट्री बनाने के लिए। एंड आई थिंक इट विल बी अ प्रेस्टिजियस मोमेंट, एक ऐसा मोमेंट जो राइट एट द टॉप होगा इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री में, क्योंकि 100 गोल्स मारना वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही प्लेयर्स ने अभी तक करा है। अगर सुनील छेत्री मार देते हैं तो वो चौथे प्लेयर बनेंगे। एंड इट्स सिंपली आउटरेजियस स्टफ फ्रॉम अवर इंडियन लेजेंड सुनील छेत्री। वेल लेट्स सी कि कब तक सुनील छेत्री सर ये 9 गोल्स मारते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन